फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार एक बार फिर से अपने चैनल क्यूरियस विद संजीव पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए 10th का एक टॉपिक है हाइट एंड स्टैंड, ऊंचाई एवं दूरी, उससे संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो उन सवालों को मैं कराऊं उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तो इससे ये होगा कि आप मेरे जैसे नए वीडियो प्राप्त कर पाएंगे। देखो, मैं यहाँ पर ऊंचाई एवं दूरी से क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्जाम में 4-5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। एक आ जाए, दो आ जाए, तो इम्पोर्टेंट है। तो इनका कॉन्सेप्ट देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है, देखो, कि एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब मीनार तो भाई स्टैंड रूप में होगी, इसको हल करने के लिए हम मीनार को ये मान लेते हैं, ये मीनार है, ठीक है, इसको मीनार मान लिया। सपोज यहाँ पे ये बिंदु, ये बी है और ये सी है, बी सी पॉइंट की एक मीनार है। और उसने बोला है कि एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यहाँ का कोण उसी मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी, यानी यहाँ से क्षैतिज तल ये बोला जाता है, यहाँ से 40 मीटर दूरी पर। तो सपोज हमने कर लिया, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 मीटर उसने दे रखी है हमारे लिए, ठीक है। और इस ए और सी बिंदु को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब फिर कह रहा है कि बिंदु से देखने पर 45 अंश का कोण बनाता है। यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ से देखने पर इस मीनार का जो शीर्ष बिंदु सी पॉइंट है, इसको देखने पर यहाँ 45 अंश का एक कोण बनता है, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ये ज्ञात करो, ये इसको h मान लेता हूँ। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊंचाई मान ले रहे हैं इसकी h, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। और दिया क्या है, ये जो दूरी है क्षैतिज तल से दूरी, क्षैतिज तल से दूरी बराबर 40 मीटर दे रखी है उसने। और कोण कितने डिग्री का दिया है, कोण उसने दे दिया है उन्नयन कोण 45 अंश, ये कोण दे रखा है उसने, ठीक है। तो हमें दो साइड्स का रेशियो मिल रहा है, एक लंब का और एक आधार का। तो लंब और आधार का रेशियो में कौन सा निष्पत्ति फाइंड आउट हो रही थी, मैंने पीछे बताया था, tan थीटा, tan की निष्पत्ति। तो यहाँ में tan फाइंड आउट कर ले, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। ये पहले ही बता रखा है मैंने, पिछली वीडियो आप देखोगे तो उसमें पता लग जाएगा कि मैंने क्या लिखाया है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब tan थीटा, अगर ये कोण थीटा था, उन्नयन कोण 45, ठीक है, तो थीटा की जगह मैंने 45 लगा दिया। लंब माना है h, ये लंब ही तो है, तो इसको h मान लिया। और आधार उसने 40 मीटर दे रखा है। तो tan 45 अंश का मान मैंने लिखा है 1 होता है h/40। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h बराबर आ जाएगा आपका 40 मीटर। अतः हम लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर, 40 मीटर प्राप्त होगी। तो आपको समझ में आया होगा मैंने क्या समझाया, दोबारा देख लीजिए कि उसने कहा कि मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है। यानी कि इस बिंदु को देखने पर यहाँ से 45 अंश का कोण बनाता है। तो कहने लगा कि इस मीनार की ऊंचाई बताइए कि ये कितने मीटर की होगी। तो मैंने मान लिया h मीटर की है। तो ये रेशियो लंब और आधार रेशियो tan में फाइंड आउट होता है। तो मैंने लंब बटे आधार का फार्मूला लगा के जो वैल्यू दी थी उनको पुट आउट कर दिया और सॉल्व कैलकुलेशन करके 40 मीटर फाइंड आउट कर दिया। तो इससे पता लग गया कि मीनार की ऊंचाई कितने मीटर होगी, 40 मीटर होगी। आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और बाद में समझ भी लीजिएगा। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, वो आपको समझ में आ गया होगा और नोट डाउन भी किया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा।
इसमें लिखा है कि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब कोई छाया एक मीनार है ये। अब मीनार है, सपोज सूर्य इधर होगा तो छाया जाहिर सी बात इधर बनेगी। तो ये मैंने एक ट्रायंगल जनरेट किया और इसका नाम मैंने ABC रख दिया। एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। ये लंबाई हो गई, ये लंबाई हो गई, सॉरी, इसकी लंबाई की √3 गुनी है। ये छाया हो गई, ये इसकी मीनार की लंबाई हो गई। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि अगर इसे ऐसे ही कर लो, यहाँ फिर कोण पूछ रहा है थीटा, ये कोण कितने एंगल का बनेगा तो वो देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है इसके अनुसार, इसलिए लिख रहा हूं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कि उसकी लंबाई की √3 गुनी है। ठीक है, लंबाई की, तो लंबाई BC है और छाया AB है, तो AB बराबर क्या मिल गया हमें, √3 BC। ठीक है, AB बराबर √3 BC मिल गया। अब ये ऊंचाई और ये दूरी, मतलब लंब और आधार का कॉम्बिनेशन सेट करा, मतलब tan थीटा होगा, क्योंकि लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब अगर BC है और आधार AB है तो मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। कहाँ रख दूं, AB बराबर क्या रख दूं, √3 BC यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। देखो क्या मिलेगा हमें, tan थीटा बराबर BC अपॉन √3 इंटू में ये BC, BC कट गया, क्या रह गया, tan थीटा बराबर 1/√3। अब 1/√3 tan थीटा में कितने की वैल्यू की होती है, ये होती है tan 30 डिग्री की। ठीक है, तो tan और tan के अकॉर्डिंग इसे सिंप्लीफाई करोगे तो थीटा बराबर मिलेगा हमें 30 डिग्री। तो इसके बीच जो कोण बन रहा है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा, 30 अंश बनेगा, तब ये छाया इसकी √3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको जायज समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करिए ध्यान से। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, पहले से थोड़ा डिफरेंट है, टफ नहीं है, सिंपल ही है, ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा ताड़ का पेड़ आदि से टूटकर झुक गया, झुका हुआ भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है, तो पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, यानी टूटे हुए भाग की ऊंचाई हमें पता लगानी है। तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से A से B तक किसी पेड़ की कुल ऊंचाई 20 मीटर थी। ठीक है, 20 मीटर थी। अब मैं मान लूं कि ये यहाँ से टूट के यहाँ झुक गया आगे, और ये टच कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से जहाँ झुकेगा आगे या लगेगा आगे पॉइंट यहाँ पे, वो कोई तो कोण बनाएगा, तो 30 अंश का कोण बना रहा है पृथ्वी के सिरे से। अब ये P पॉइंट से सपोज टूट गया। अब जब टोटल 20 मीटर थी, तो मैंने मान लिया कि जब टोटल 20 मीटर थी तो बचा हुआ भाग इधर कितना बच गया, H, और 20 में से जो H टूटा था वो इधर आ गया, यानी कि जो ये था यही वाला तो भाग यहाँ पे आ गया। तो इसको मैं लिख देता हूँ 20 माइनस H, जो टूटा था वही भाग आ गया यहाँ पे, तो वो चीज यहाँ पे मैंने रख दी, तो यहाँ कितनी बच गई, H मीटर। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, माना पेड़ 20 माइनस H मीटर की ऊंचाई से टूटा। ठीक है, 20 माइनस H मीटर की ऊंचाई से टूटा, तो पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, तो ये अगर फाइंड आउट हो जाती है तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अब कोण तो दिख ही रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है, तो थीटा भी लिख लो, ये दिया है उसने, कितने डिग्री का दिया है, 30 अंश का दिया है। अब दो रेशियो मिले, इसमें देखो लंब और कर्ण की वैल्यू दे रहा है, तो लंब और कर्ण किसमें फाइंड आउट होता है, साइन में, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब थीटा की वैल्यू जो थी वो लगा दो साइन 30 अंश, लंब कितना है 20, लंब सॉरी H है, H ये लंब है और ये कर्ण है, 20 माइनस H आ गया। अब साइन 30 अंश
का मान होता है 1/2, h/20 माइनस एच आ गया। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, मैं 2 की एच से करोगे तो 2h, 20 माइनस एच की 1 से करोगे तो 20 माइनस एच आ गया। 2h की तरफ ये माइनस वाला एच लेके आओगे, प्लस का हो गया है, 20 बचा के बाद ये जुड़ के कितने हो गए 3h या 20 बचा। एच को यही छोड़ो, 20/3, 20/3। तो पेड़ मीटर की जो पेड़ 20 माइनस मीटर की ऊंचाई से टूटा था वो इतना था। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी थी, 3 छक 18 और 2/3, 6 सही 2/3 मीटर। बचे हुए भाग की लंबाई आ गई 6 सही 2/3 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे 20 माइनस एच करके, क्योंकि ये कितना आया है 20/3, तो बचा हुआ भाग कितना, 20 तियां 60, 60 में से 20 गया 40/3, 20 तियां 60, 60 में से 20 गया 40/3। इसको तोड़ोगे तो कितना बनेगा जाके, 13 तियां 39, 41, 13 से 1/3 मीटर। अब कोई सी भी वो लंबाई ऊंचाई कुछ भी पूछ ले, चाहे बचे हुए भाग की पूछे चाहे टूटे हुए भाग की पूछे, वो दोनों मैंने यहाँ पे आपकी निकाल दी है। ठीक है, ये जो भाग टूटा था, बचा हुआ भाग जो बच गया वो 13 से 1/3 था, h बराबर 6 से 2/3 मीटर, दोनों निकाल दिए। सिंपल था क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं था। देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए ध्यान से। ठीक है जी, तो एक और क्वेश्चन कर लीजिए ध्यान से देख के। सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिकली भी नहीं है, बस सिंपल है, देख लो ध्यान से क्या है कि 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश है। तो बिंदु की मीनार के पाद से दूरी, यानी पाद बिंदु है उसके वहां से जो शिरा एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, वहां तक की दूरी कितनी है। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे ये कोई मीनार है, ये कोई मीनार है ABC, BC कोई मीनार मान ली मैंने यहाँ पे, और 50 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई है। जो एक बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश है। अवनमन कोण बनता है यहाँ इस तरीके से, ये 30 अंश बनेगा, जब ये 30 अंश बनेगा तो ये भी बन जाएगा। एक दूसरे के अवनमन कोण और उन्नयन कोण एक दूसरे के अपोजिट में ही आते हैं। ठीक है, ये 30 है तो ये भी 30 अंश आ जाए। तो उसने पूछा कि बिंदु की मीनार से के पाद बिंदु से, यानी यहाँ से पाद बिंदु B से बिंदु A तक के बीच की दूरी हमने क्या मान ली, x मीटर, यही पूछी है उसने, और हाइट उसने दे दी है। तो लिखो यहाँ पे माना पहले लिख लो दिया है, क्या दिया है देखो, दिया है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर, और अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद से दूरी, मीनार के पाद बिंदु से दूरी पाद बिंदु से दूरी x मीटर मान ली, माना मीनार के पाद बिंदु से दूरी x मीटर। तो देखो लंब और आधार की भुजाओं का भुजा की वैल्यू दे रखी है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये एंगल सेट करेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 50 और आधार हमने मान लिया x, और tan थीटा, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, इसको थीटा मान लो, 30 डिग्री है। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3। अब टेबल जिसे याद होगी उसे पता होगा, जिसने याद नहीं की होगी उसे याद नहीं होगा, है ना। तो जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि ये सवाल तभी होंगे जब तुम्हें टेबल की जो वैल्यू लिखा रखी है मैंने वो आपको याद होंगे, वरना तो नॉट पॉसिबल। तो x इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 50, x की वजह से x आ गया, और 50 50 की √3 से की तो 50 √3 आ गया। इतने मीटर होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। यहाँ लिखेंगे हम पाद बिंदु से दूरी
उत्पाद बिंदु से दूरी 50√3 मीटर होगी। ठीक है, इस तरीके से ये कर दिया मैंने, सिंपल है, देख लो ध्यान से, नोट डाउन कर लो और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।